सर्दियों की कड़ाके की ठंड, जंगल में हर जगह बर्फ जमी थी। पक्षी कांप रहे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा के साथ एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके आसपास कुछ और पक्षी बैठे थे। सर्दी हर साल आती है, लेकिन इस बार ये जानलेवा हो गई है। हम में से कई पक्षी तो कल ही ठंड से जम गए। अब और यहाँ नहीं रहा जाता। हमें अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। माँ, हमें कहाँ जाना होगा? जंगल तो हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? और अगर हम निकल गए तो क्या गारंटी है कि वहाँ हमें गर्मी और खाना मिलेगा? ठंड तो हर जगह है। बेटा, घर वही होता है जहाँ जान बच सके। हमें अपनी जान बचाने के लिए उड़ना होगा। हमें जल्दी करना होगा, वरना हमारी भी यही हालत होगी। रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है। कुछ पक्षी तैयार होते हैं, लेकिन कुछ डर से वहीं रह जाते हैं। रानो, मैं बूढ़ा हूँ, उड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। तुम सब जाओ, जो बच्चे हैं उन्हें बचाना जरूरी है। हम सबके लिए जगह होती तो सबको साथ ले जाती, पर ये सर्दी मुझसे ज्यादा निर्दयी है। माफ करना, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। पक्षियों का समूह उड़ान भरता है। रास्ता लंबा और मुश्किल था। ठंडी हवाएं उन्हें बार बार रोक रही थीं। माँ, ये हवा इतनी तेज है, मैं ज्यादा देर नहीं उड़ सकती। गुड़िया, पकड़ के उड़ो, हमें साथ रहना है। अगर हम रुक गए तो ये सर्दी हमें खत्म कर देंगी। बच्चों, मैं जानती हूँ ये सफर बहुत कठिन है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। बस थोड़ी और दूर। आधी यात्रा के बाद रानो चिड़िया थक जाती है। वह लड़खड़ाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मैं और नहीं उड़ सकती। तुम सब जाओ, मेरी वजह से रुकना ठीक नहीं। नहीं माँ, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप यहीं रुकेंगी तो हम भी रुकेंगे। हाँ माँ, आप हमारी ताकत हैं। हम बिना आपके कुछ नहीं। हमें साथ रहना है। तुम दोनों ही मेरी जान हो। चलो, थोड़ी देर रुककर फिर उड़ेंगे। हमें एक दूसरे के लिए हिम्मत करनी होगी। रानो और उसके बच्चे उड़ते उड़ते एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां एक मिट्टी का घर था। घर में से रोशनी और धुएं की गर्मी बाहर आ रही थी। यहीं चलो, शायद यहाँ कोई हमारी मदद कर सके। वे दरवाजे पर जाकर धीरे धीरे चहचहाने लगते हैं। एक किसान महिला बाहर आती है। वो रानो और बच्चों की हालत देखकर चौंक जाती है। अरे बेचारे पक्षी, तुम सब कितने कमजोर हो गए हो। ठंड ने तुम्हारी हालत खराब कर दी है। आओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, क्या आप हमें थोड़ी मदद करेंगी? हमें ठंड से बचने के लिए जगह और गर्मी चाहिए। अरे तुम सब मेरे मेहमान हो, ये कंबल लो और अंदर आ जाओ। यहाँ ठंड नहीं लगेगी। माँ जी, आप हमारी जान बचा रही हैं। हम कभी आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। एहसान की बात मत करो। इस दुनिया में मदद ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी तरफ दूसरे पक्षी एक बड़े जंगल में जा पहुंचते हैं। वहां बाज का राज था। बाज उन्हें घेर लेता है। अरे, ये तो बढ़िया शिकार आया है। तुम सब मेरी भूख मिटाने के लिए सही आए हो। कृपया हमें छोड़ दो। हम यहाँ गलती से आ गए हैं। हम कहीं और चले जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? नहीं, तुम सब मेरी दावत हो, दावत। पक्षी डर से सहम जाते हैं। बाज उन पर झपटने ही वाला होता है कि किसान महिला के घर में खबर पहुंचती है। हमारे साथी खतरे में हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रानो चिड़िया, किसान महिला और उसके बच्चे बाज के जंगल में पहुंचते हैं। किसान महिला अपने हाथ में एक बड़ी छड़ी लिए हुए थी। बाज उन्हें देखकर गुस्से में चीखता है। अरे ये कौन है? और ज्यादा शिकार? आज तो मेरा दिन बन गया। रुक जा बाज, अगर हिम्मत है तो इन पक्षियों को छूकर दिखा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। किसान महिला बाज को छड़ी से मारने की कोशिश करती है। बाज जवाबी हमला करता है। इसी बीच रानो चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर बाज का ध्यान भटकाते हैं। हम पक्षी छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं। मिलकर लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी।
गुड़िया, चिड़िया और कुकू चिड़ा बाज पर चोंच से हमला करते हैं। अन्य पक्षी भी हिम्मत जुटाकर बाज से लड़ते हैं। बाज आखिरकार हार मानकर उड़ जाता है। हम जीत गए माँ, हमने बाज को भगा दिया। देखो बच्चों, जब तक हम एकजुट हैं, कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। सभी पक्षी किसान महिला के घर लौट आते हैं। वहाँ उन्हें आराम, खाना और गर्मी मिलती है। रानो, तुम्हारी हिम्मत और इस माँ की मदद से आज हम बच गए। हिम्मत और साथ ही सबसे बड़ी ताकत है, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम सब यहीं रहो जब तक सर्दी खत्म नहीं हो जाती। यह घर अब तुम्हारा भी है। धन्यवाद माँ जी, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता, साहस और मदद से सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। दूर ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहां से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा, अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही हैं। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय। जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा छुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता।
फिर कालू कौवा पेट